नमस्कार दोस्तों मैं YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम को पढ़ा, उसके पहले हमने संज्ञा को पढ़ा था। आज हम उसके आगे जो है बढ़ते हुए विशेषण को देखेंगे और उनके प्रकारों को देखेंगे। दोस्तों, हिंदी का मैंने जो है कई इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर किया है, उसी में एक चैप्टर ये भी है विशेषण। इससे एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कंफर्म आने, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना। अगर ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा फॉर एग्जाम के लिए। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, विशेषण जो है एक ऐसा शब्द होता है, क्या एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बतलाता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे मैं बहुत लंबा हूं, है ना, मैं बहुत लंबा हूं, या लंबा व्यक्ति जा रहा है, वह लंबा आदमी जा रहा है ना, वह लंबा आदमी जा रहा है, मतलब एक विशेषता बतला रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, लंबा लड़का जा रहा है, लंबा लड़का जा रहा है, तो आप ध्यान देंगे यहां पे कि लड़का क्या है, लड़का क्या है, लंबा है। लड़का कैसा है, लड़का लंबा है। और एक चीज और बता दूं, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जैसे विशेष्य की बात करें, किसे कहते हैं विशेष्य। एक शब्द ये भी आता है कि विशेषण और विशेष्य दोनों पूछ सकता है एग्जाम में। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए, यानी कि लड़के की तो विशेषता बतला रहा है, लड़का लंबा है, कौन लंबा है, कौन लंबा है ना, कौन लगा के जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको विशेष्य पता चल जाएगा। जैसे कि लड़का, कौन लंबा है, लड़का लंबा है ना, कौन लंबा है, लड़का लंबा है। तो विशेष्य जब भी आपको पता करना पड़ेगा, जब भी आपको पता करना रहे विशेष्य, तो आप क्या करेंगे, कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक इसी को ले लेते हैं हम, लड़का लंबा है, तो इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा, लड़का। बात करेगा विशेषण की तो लंबा क्या होगा, विशेषण होगा। अच्छा, इसके प्रकारों को देख लेते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये जो प्रकार होते हैं ना, जैसे कि आपने सर्वनाम को देखा 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा को देखा 5 प्रकार के होते हैं, तो इसी तरीके से जो है इनको प्रकारों को याद करना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप क्या आंसर देंगे, 4। कितने प्रकार के, 4 होते हैं। पहला सार्वनामिक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा और अंतिम है संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषणों को कहते हैं जहां पर सर्वनाम जो है ना, सर्वनाम संज्ञा के पहले या बाद में विशेषण का जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, वह लड़की जा रही है, वह लड़की जा रही है ना। तो यहां पे वह भी लगा है, लड़की भी है। लड़की क्या है, संज्ञा है, लड़की क्या है, संज्ञा है। कैसी संख्या है, जातिवाचक। और वह क्या है, वह एक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वही क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो वह लड़की जा रही है, तो यहां पे जो सर्वनाम है ना, ये इंडिकेट कर रहा है और डायरेक्ट जो है लड़की की विशेषता बतला रहा है कि वह लड़की जा रही है, लड़की न है, वह लड़की जा रही है। ठीक है, वह कुत्ता भौंक रहा है, देखिए यहां भी वही चीज है, वह शेर आ रहा है। तो यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले या बाद में लगकर उसकी विशेषता बतलाते हो, उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे विशेषण की बात करें, गुणवाचक विशेषण। जैसे वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, है ना, देखिए इंपॉर्टेंट ये शब्द है, गुण दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराता हो। जैसे लड़का गोरा है, उसका रंग क्या है, गोरा है। लड़का काला है, उसका रंग क्या है, काला है। लड़का शरारती है, ये उसका क्या है, देखिए लड़का शरारती है, ये उसका दोष है ना, दोष कह सकते हैं या गुण भी कह सकते हैं भाई। कभी कभी लड़के की शरारत को जो है लोग एंजॉय भी करते हैं। और जैसे लड़का पागल है, ये उसका दोष है ना। लड़का वह आदमी अपराधी है ना, वह आदमी अपराधी है। तो आदमी क्या है, अपराधी है ना, तो उसका क्या है, ये दोष है ना। उसके स्वभाव, आकार, जैसे कि मैंने बोला कि ये लड़का लंबा है, लड़का लंबा है, तो उसका आकार की बात कर रहा ना, उसकी आकार की बात कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषता हो जाएगा, जहां पे उसके गुण को जो है बतलाए। अगला हमारा परिमाणवाचक विशेषण।
जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए जैसे 8 किलो चावल है ना, क्या 8 किलो चावल, चावल कितना है, एकदम करेक्ट बता रहा है कि 8 किलो, तो ये क्या निश्चित है ना। अभी ये कह देता थोड़ा चावल, जैसे मैंने इसके आगे लिख दिया थोड़ा चावल, क्या लिखा, थोड़ा चावल और 8 किलो चावल, तो ये तो एकदम एक्यूरेट बता दे रहा है 8 किलो चावल, इसने ये नाप के बता रहा ना एक्यूरेट। और ये जो है थोड़ा चावल, मतलब इसने जो है अनिश्चित नहीं, कितना भी हो सकता है, थोड़ा का मतलब कि 100 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है और 5 किलो भी हो सकता है, थोड़ा चावल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निश्चित और ये हो गया अनिश्चित। समझ में आ गया कि परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित, कभी कभी पूछ देता है कि परिमाणवाचक विशेषण जो है यह कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या बताएंगे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और इनके जो है आप इस तरीके से, अगर आप देखिए मैं आपको नियम समझा रहा हूं, आप एग्जाम्पल देख लेना, बुक आपके पास होगा, लेकिन हाँ नियम समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी में भी, ठीक है। अब अगला देखिए संख्यावाचक विशेषण है, क्या है, संख्यावाचक विशेषण किसी शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध हो, ठीक है। देखिए इसमें बहुत कुछ चीजें बहुत सिमिलरिटी है, केवल यहाँ पे एक मतलब माप तौल की बात कर रहा है ऊपर वाले में और नीचे वाले में संख्या की बात करेगा। जैसे मेरे पास कुछ आम है, मेरे पास कुछ आम है, निश्चित है क्या, मैंने बोला कुछ आम है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, आधा भी हो सकता है, या फिर 4 5 जितना भी, मेरे पास कुछ आम है, मैंने लिखा कुछ आम, ठीक। तो ये तो अनिश्चित है, पता ही नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है, ये किसका एग्जाम्पल है, अनिश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल है। अगर बात करें निश्चित संख्यावाचक, तो यहीं पे कुछ आम की जगह पे बोल देगा 2 आम, मेरे पास 2 आम है, मेरे पास 2 आम है, या 2 आम पेड़ से गिरे, है ना। तो ये जो 2 आम है ये निश्चित है, संख्या इसकी क्या है, 2 ही आम है, ये निश्चित बता दे रहा कि 2 आम है। तो दोस्तों ये रहा हमारा विशेषण के 4 प्रकार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा है और बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों आपको नियमों को समझना है, आपको मैं नियम बताने का और नियम समझाने का ही प्रयास करता रहा हूं, और आपको अगर एग्जाम्पल देखना होगा तो आप किताबों में ढूंढ सकते हैं, लेकिन हाँ नियमों को समझना जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको विशेषण और इनके सभी प्रकार जो है 4 प्रकार आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।